साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, लौट आएगा बसपा का एक बब्बर शेर। जी हां दोस्तों अभी कुछ महीने पहले बहन कुमारी मायावती ने एक मुस्लिम बड़े नेता को आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया उनका पार्टी से निष्कासन कर दिया था। लेकिन दोस्तों आफताब आलम और गुड्डू भैया अभी तक उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। अब ये भी उनका एक ऐसा बयान आ गया है कि वो पार्टी में दोबारा शामिल होने वाले हैं। और दोस्तों आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया एक ऐसे नेता है, धाकड़ नेता है, बड़े ही कद्दावर नेता हैं बसपा के। अब बसपा पार्टी में दोबारा उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। दोस्तों उनका भी वीडियो देखिए। कोई मामला नहीं था, बिल्कुल बसपा जो है अच्छी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय था उसका सम्मान है। नहीं, आप तो कहते थे कि बसपा का दामन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अचानक क्या ऐसा हो गया? मैंने कहाँ छोड़ा है, मैं तो बीएसपी मैं तो पैदा हुआ बीएसपी में और कहीं ना कहीं से जो है मैंने ईमानदारी से काम किया। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी हैं और हमें उसका वो नहीं है। बस समाज सेवी रूप में अगर हमें एक मन में है काम करने का तो मैं पैदल हूँ आज की डेट में, मैं फिर भी जो है जनता में बना रहूँगा सुख दुख में। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से राजनीति करते थे, निश्चित तौर पे आज हम पार्टी से निष्कासन पे हैं, किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, इसलिए मैं बोलने में अक्षम हूँ। क्या दोबारा पार्टी में आ रहे हैं आप? दोबारा पार्टी में आने की जो बात है, कहीं निश्चित तौर पे मैंने एक बात कहा कि सत्य कभी छुपता नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाला मेरे लिए कुछ बेहतर रास्ता दे। लोगों से क्या अपील कर? दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, बसपा के आफताब आलम और गुड्डू भैया जो बड़े मुस्लिम और दबंग नेता है, बसपा में दोबारा आने वाले हैं, जिन्होंने एक बार बसपा चुनाव भी लड़ चुका है खलीलाबाद से। दोस्तों अब बात करते हैं जो इंडिया वाले गठबंधन के छुटवैये नेता हैं और जो बसपा पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, क्या माजरा है? दोस्तों आज बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में खबर कि अब जो इंडिया वाले गठबंधन के जो नेता है बसपा पर क्यों हमलावर हो रहे हैं। दोस्तों इंडिया वाले गठबंधन से एक तो लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बसपा पर हमला बोला, और एक समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश यादव खुद हो या फिर चाहे वो रामगोपाल यादव हो, उन्होंने भी बसपा पर हमला बोला है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी हल्का फुल्का बयान बसपा पर आया है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी के पास लोकसभा के चुनाव में 4 करोड़ वोट है। दोस्तों 4 करोड़ वोट, और दोस्तों 4 करोड़ वोट मायने रखता है, यह बात आप भी जानते हैं। और दोस्तों जो लालू यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनका वोट बैंक सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो बिहार के अंदर ही सीमित है। नीतीश कुमार का वोट भी बिहार के अंदर ही सीमित है। और दोस्तों जो अखिलेश यादव है, उनका वोट बैंक एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ही सीमित है। लेकिन दोस्तों जो बसपा है, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। बसपा का वोट बैंक पूरे देश में है, पूरे देश में। और दोस्तों जब बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में अगर आती है, दोस्तों आपने एक बात और भी देखी होगी कि अब तक कांग्रेस का विशेष कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो उन्होंने बसपा पर दिया हो, बहन कुमारी मायावती जी पर दिया हो। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस जानती है कि बसपा को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि अगर पार्टी में बसपा आ गई, गठबंधन में बसपा आ गई, तो उनका वजूद कम हो जाएगा। और एक तरफ जो शरद पवार जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं बसपा के ऊपर बयान देकर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कई सालों से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि उनके पास अभी बचा कुछ नहीं है, उनकी पार्टी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है शरद पवार का, वो अभी भी कायम है। और दोस्तों नीतीश कुमार जी को मीडिया के माध्यम से उठाया गया है कि आप भी प्रधानमंत्री की रेस की दौड़ में हो, जबकि उनके पास तो वोट बैंक इतना है ही नहीं, थोड़ा सा वोट बैंक उनके पास में है। भले ही वो मुख्यमंत्री फिलहाल बिहार के बने हुए हैं लालू यादव के समर्थन से, लेकिन उनके पास भी इतना वोट बैंक नहीं है। लेकिन दोस्तों जो है बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोग बसपा से डरे हुए हैं। दोस्तों एक बात आप भी सोच सकते हैं, जो इंडिया वाले गठबंधन की जो पूरी टक्कर है वो एनडीए वाले गठबंधन से है, लेकिन इंडिया वाले गठबंधन के नेता हमला बसपा पर बोल रहे हैं। आखिर बसपा ने इनका क्या बिगाड़ा है? जब बसपा 3 महीने 13 महीने के हिसाब से है ही नहीं, तो बसपा पर भी किस प्रकार के हमले बोल रहे हैं? बसपा से ये लोग क्यों डर रहे हैं? दोस्तों क्योंकि बसपा के पास 4 करोड़ वोट बैंक है, और जो कांग्रेस को पता है कि इसके बगैर हमारा कुछ नहीं होने वाला है, यह बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। और दोस्तों जैसे ही बसपा इंडिया वाले गठबंधन में आएगी, तो उससे शरद पवार की भी वैल्यू कम हो जाएगी, अखिलेश यादव की भी वैल्यू कम हो जाएगी, नीतीश कुमार की भी वैल्यू कम हो जाएगी, और लालू यादव की भी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के पास
पूरे देश में वोट बैंक है, ये बात आप भी जानते हैं दोस्त। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग रखी थी मोदी जी ने, वो सत्र आज शुरू हो चुका है दोस्तों, और वो चलेगा 5 दिन तक। और दोस्तों सुनने में ये आया कि इसमें 8 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों आज का दिन पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खास मुद्दा सामने निकल कर नहीं आया है जो पब्लिक को लगे कि हाँ ये मुद्दा वास्तव में बहुत बड़ा था। क्योंकि दोस्तों अभी तक बीजेपी ने उन मुद्दों को छुपा कर रखा हुआ है। आखिर मोदी जी ऐसा क्या करना चाहते हैं इस विशेष सत्र के माध्यम से, जिसके बारे में उन्होंने जनता को भी नहीं बताया, विपक्ष के लोगों को भी नहीं बताया। एकदम से ही आगे कैमरे में बोल दिया कि एक विशेष सत्र हम ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने एक ऐसा बयान दिया है आज के विशेष सत्र में जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। ये सत्र है, मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। मोदी जी ने कहा है कि अभी विपक्ष के लोगों को रोने की जरूरत नहीं है, रोने का समय और आगे भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये मोदी जी की एक भाषा है जो देश के प्रधानमंत्री है कि विपक्ष को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोने का समय बहुत पड़ा हुआ है भविष्य के लिए। यानी कि मोदी जी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे देश में विपक्ष पूरा रोएगा और देश भी रोएगा। ये कहाँ की लैंग्वेज है दोस्तों? तो दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए भी 5 दिन और देखना है। हम आपको खबर देते रहेंगे पल पल की कि क्या कुछ हो रहा है विशेष संसद के सत्र में। दोस्तों अभी के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो देश में 2 बड़े गठबंधन हो रहे हैं, एक इंडिया नाम का एक एनडीए नाम का, दोनों के बीच जमकर टक्कर होने वाली है, बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि इंडिया वाला गठबंधन इस बार अगर बीएसपी को शामिल कर लेता है तो एनडीए वाले गठबंधन को मात्र 150 सीटों पर ही सीमित करके रख देगा दोस्तों। ये सर्वे आ चुके हैं, लेकिन आपने गोदी मीडिया के सर्वे देखे भी होंगे। गोदी मीडिया के सर्वे में आपको कुछ भी दिखाया गया हो, भले ही भाजपा को 340 सीट दिखा दी गई हो, 370 सीट दिखा दी गई हो, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी में गोदी मीडिया ज़मीन पर नहीं जाता है। आप भी सोच सकते हैं क्या आपके पास कोई गोदी मीडिया का पत्रकार माइक लेके आया कि हम सर्वे कर रहे हैं? ये बात आप भी सोच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया लगातार बौखला गया है, और जब से इंडिया वाले गठबंधन ने गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों को बैन किया है, उनके डिबेट में जाने के लिए मना कर रखा है, कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता उन पत्रकारों की डिबेट में नहीं जाएगा, उनके कैमरे पर नहीं जाएगा, तब से वो लोग बौखला गए, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में एक लिस्ट और जारी होने वाली है इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से। गोदी मीडिया के कुछ और पत्रकार जिनको चुन चुन कर अभी निकाला जा रहा है, उनकी भी एक लिस्ट जारी की गई, उनकी भी एक लिस्ट जारी की जाएगी कि इनको भी हम बैन करते हैं। कि दोस्तों आपने देखा जब से 2014 के बाद देश में बीजेपी आई है, उसके 48 घंटे के बाद से ही देश में एक नए मीडिया ने जन्म लिया था जिसका नाम था गोदी मीडिया। और तब से ही गोदी मीडिया ने आज तक एक भी सवाल सत्ता पार्टी से, रूलिंग पार्टी से एक भी सवाल आज तक भी नहीं पूछा है। गोदी मीडिया सवाल करता है विपक्ष से, राहुल गांधी सवाल करता है गोदी मीडिया, अखिलेश यादव सवाल करता है गोदी मीडिया, नीतीश कुमार से सवाल करता है गोदी मीडिया, मायावती से सवाल करता है गोदी मीडिया, लेकिन मोदी एंड कंपनी से एक भी सवाल नहीं करते हैं। जबकि पत्रकार का काम क्या होता है? जनता के हित की बात करना। जनता का हित कब होगा? जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। मणिपुर पर गोदी मीडिया ने एक भी सवाल नहीं पूछा सरकार से। नूह के मामले में जो वहाँ पर दंगा हुआ, एक भी सवाल नहीं पूछा गोदी मीडिया ने सरकार से। देश में इतनी बेरोजगारी हो गई, एक भी सवाल नहीं पूछा। देश को प्राइवेट हाथों में दे दिया मोदी जी ने, एक भी सवाल नहीं पूछा। देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, एक भी सवाल नहीं पूछा। आखिर ये गोदी मीडिया सवाल कब पूछेगा इस मोदी सरकार से? दोस्तों इसीलिए राहुल गांधी जी ने एक प्लानिंग के जरिए इन देश की गोदी मीडिया को बैन करने की बात कही है। और दोस्तों यकीन मान लीजिए आप, जब देश में सरकार बन जाएगी इंडिया वाले गठबंधन की, जो भी प्रधानमंत्री होगा, तब देश में एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है दोस्तों। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। जो जो पत्रकारों ने भ्रम फैलाया है उनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है दोस्तों।
अभी जो सुधीर चौधरी थे उन्होंने एक भ्रम फैलाया था छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर, एक झूठ फैलाया। गैर जमानती FIR हो चुकी है, जेल जाने वाले सुधीर चौधरी। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आखिर देश में क्या कुछ होने वाला है। धन्यवाद।